जय श्री बद्री गणेश। गणेश पुराण कथा में अभी तक आपने सिंदूर नामक असुर का शिवलोक में शिव से युद्ध के पश्चात वहाँ से पराजय होने के पश्चात पृथ्वी लोक में गर्जन करता हुआ घूमने लगा। उसकी गर्जना से पशु पक्षी विचलित होने लगे, वृक्ष धराशायी होने लगे। किंतु आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्यों ने सिंदूर को अपना अनुयायी बना लिया, क्योंकि वह अत्यंत बलवान था। इस प्रकार से सिंदूर के पास आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्यों का जमघट लगने लगा। वे उसका आदर करने लगे और आज्ञा पालन में तत्पर रहते थे। धीरे धीरे उसके अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई, उसके मित्रों की संख्या बढ़ गई। अनेक प्रकार के शस्त्र आदि एकत्रित होने लगे, हाथी घोड़े रथ पैदल सेनाएं एकत्रित होने लगी। इस प्रकार उसकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अब उसने पृथ्वी लोक में विजय का विचार बनाया, आक्रमण शुरू किए। जिस राज पर चढ़ाई की वही अधीन हो गया। अनेक राजा मारे गए, अनेक बंदी हुए, अनेक ने धन संपत्ति आदि देकर के उससे मित्रता कर ली। अनेक राजा राज्य छोड़कर वनवासी हो गए। इस प्रकार वह जिधर निकल जाता था उधर ही रक्त की नदियां बहा देता था। भीषण नरसंहार उसकी प्रवृत्ति बन गई थी। उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता था। जब कोई राजा विरोधी न रहा तो उसने ऋषि मुनियों की ओर कुदृष्टि डाली। ना जाने कितने तपस्वियों को मार दिया, कितनों को कारागार में डाल दिया। जो चुपचाप गिरी गुफा में जा छुपे वे ही अपनी जीवन रक्षा में सफल हो सके। अब मंदिरों की बारी आई, उसने अत्यंत क्षति पहुंचाई और प्रतिमाएं खंडित कर दी गईं। वैदिक क्रियाकलाप अपराध हुए। स्वाहा स्वाधा बसटकार के स्वरों का लोप हो गया। सर्वत हाहाकार सुनाई देने लगा। पृथ्वी विजय के पश्चात स्वर्ग लोक पर चढ़ाई की गई। बहुत सावधान लेकिन देवतागण बहुत सावधान हो चुके थे। बहुत से देवता पहले ही गिरी कंदनाओं में जा छिपे थे। असुर ने अमरावती पर आक्रमण किया तो देवराज इंद्र ने भी पर्याप्त विरोध के पश्चात हथियार डाल दिए और स्वर्ग छोड़कर चले गए। अवसर प्राप्त होने पर देवताओं ने एक गुप्त मंत्रणा रखी, जिसमें सुंदरासुर को परास्त करने के संबंध में विचार किया गया। बहुत सोच विचार के पश्चात यह समझ में नहीं आ रहा था कि असुर को किस प्रकार हराया जाए। तभी देवगुरु बृहस्पति ने कहा, भगवान मयूरेश का स्मरण करो, वे ही इस संकट में को दूर करने में समर्थ हैं। देवताओं ने पूछा, वे कहाँ मिलेंगे? यह मैं ज्ञात नहीं है, बताइए उनसे प्रार्थना करने कहाँ जाएं? देवगुरु बोले, अरे वे प्रभु तो सर्वत्र विद्यमान हैं। यहीं रहते हुए भक्ति भाव पूर्वक उन्हीं विनायक भगवान की स्तुति करो, वे अवश्य प्रसन्न होकर अवतार लेंगे और समस्त संसार को भयमुक्त करने के लिए असुर राज को समाप्त कर डालेंगे। तुमको भी अपने धाम की प्राप्ति हो जाएगी। बृहस्पति से प्रेरणा प्राप्त कर समस्त देवगण एक होकर शांत, विकार रहित, भय रहित और भक्ति भाव पर सहित बैठ गए और भगवान विनायक देव की स्तुति करने लगे। जगतः कारणम यो असुरभि नक्षत्र संभवा सिद्ध साध्य गणा सर्वे यत एव च सिंधवः गंधर्वा किन्नरा यक्षः मनुष्यो रगराक्षसः यत् चराचरं विश्वं तम नमामि विनायकम। जो विनायक देव संसार के कारण सूर्य और नक्षत्रों को उत्पन्न करने वाले, सभी सिद्धगण, साध्यगण, समुद्र, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मनुष्य, नाग, राक्षस आदि को प्रकट करने वाले तथा जिनसे इस चराचर रूप संपूर्ण विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप जैसे अधीश्वर के सदैव जागृत रहते हुए भी एक तुच्छ असुर ने समस्त विश्व को संकट में डाल रखा है। इस स्थिति से हमें केवल आपका ही भरोसा है, क्योंकि अन्यम कम शरणम यामा कोनु उपासति नोखलान जहोनम दुष्ट बुद्धिम त्वं बतीरे शिवालये। हे नाथ, अब हम किसकी शरण में जाएं? हमारी रक्षा अन्य कौन कर सकता है? हे प्रभु, आप स्वयं ही भगवान के शंकर के ग्रह में अवतरित होकर दुष्ट बुद्धि वाले इस असुर को समाप्त कीजिए।
इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात समस्त देवतागणों ने घोर तपस्या की। कुछ ने पूर्ण निराहार रहते हुए, कुछ ने संयमित भोजन करते हुए, कुछ ने निरंतर जल में खड़े होकर भगवान विनायक का ध्यान, नाम व जप किया। देवताओं के कठोर तप से संतुष्ट हुए देवादि देव गणेश्वर उनके समक्ष प्रकट हो गए। वे कोटि सूर्यों के समान तेजमय और दिव्य वस्त्र अलंकारों को धारण किए हुए थे। देवता आदि ने उनके दर्शन कर हाथ जोड़े और चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तथा खड़े होकर इनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आज हम धन्य हो गए, आपके अलभ दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। हे नाथ, सिंदूर नामक भयंकर राक्षस बड़े उपद्रव कर रहा है, अतः उसके वध का उपाय कीजिए। भक्तों की अभिलाषाओं की पूर्ति में कल्पतरु के समान भगवान गणेश जी ने गंभीर वाणी में कहा, हनिश्चे सिंदूरम देवा मा चिंता कतुर्मथरम दुख प्रस्मनम बनाम स्त्रोतम वह ख्याति मेष्यति। हे देवगण, मैं सिंदूर नामक उस असुर को अवश्य मार दूंगा। तुम चिंता न करो, तुम्हारे द्वारा किया गया यह स्त्रोत दुख प्रशमन के नाम से विख्यात होगा। इस स्त्रोत का महात्म सुनो, जिसका दिन में एक बार, 2 बार या 3 बार पाठ करने वाले के तीनों प्रकार के ताप नष्ट होंगे। मैं भगवान शंकर के ग्रह में गजानन नाम से अवतरित होऊंगा। भगवान गणेश्वर देवताओं को इस प्रकार का वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। देवता एवं ऋषि मुनि आदि ने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए उनका जय घोष किया और फिर सभी अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हुए वहां से गए। वे मार्ग में भगवान के अद्वितीय स्वरूप का चिंतन करते हुए अत्यंत हर्षित हो रहे थे। अब आगे की कथा में भगवान गजानन का प्रकट होना। जय श्री बद्री गणेश।